लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था HTML का बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने सीखा था कि HTML इटसेल्फ क्या होता है, उसकी हिस्ट्री के बारे में समझा था, उसके वर्जन्स कब-कब रिलीज़ हुए। HTML के थ्रू कोड करके हम अपने ब्राउज़र पे आउटपुट कैसे देखते हैं, ब्राउज़र को क्या बेसिकली कहते हैं, जो हमारा डॉक्यूमेंट वाला हिस्सा होता है। HTML के कोड में एक टाइटल पार्ट होता है, वो कहाँ डिस्प्ले होता है, बॉडी के अंदर लिखे हुए कोड कहाँ पे आते हैं, किस तरीके से एलिमेंट्स हमारे HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किस तरीके से ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट से हमारा HTML का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार होता है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ और बेसिक एग्ज़ाम्पल्स HTML से रिलेटेड। जैसे कि अगर मैं आपके आपको HTML डॉक्यूमेंट के बारे में समझाऊँ, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, HTML का डॉक्यूमेंट क्या होता है, ठीक है? तो वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी चीज़ आपको ब्राउज़र पे दिखती है, इज़ ऑल अबाउट योर HTML डॉक्यूमेंट। मान लो ये ब्राउज़र है, इस पे जितना भी दिख रहा है, ये पूरा डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज़, ठीक है? ओके। तो सबसे पहली चीज़ इसमें निकल के ये आती है कि सारे के सारे HTML के डॉक्यूमेंट जो है वो स्टार्ट होने चाहिए डॉक टाइप HTML से, राइट? वो किससे स्टार्ट होने चाहिए? डॉक टाइप HTML से। ये शुरुआती पॉइंट होता है। पर्पस क्या है? यू ऑल नो, ये बताता है हमारे डॉक्यूमेंट को, यानी कि इस वाले हिस्से को, कि मैं HTML5 हूँ और HTML के 5 के जो रूल्स है उसी को फॉलो करना है, राइट? HTML डॉक्यूमेंट जो है वो इटसेल्फ बिगिन विथ HTML एंड एंड्स विथ क्लोजिंग टैग ऑफ HTML, ठीक है? शुरुआत उसकी कहाँ से होती है? HTML से होती है। ये जो टैग है ना, ये आपको HTML का टैग दिख रहा है, ठीक है? ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इसको कई बार हम रूट एलिमेंट भी कहते हैं। देखो, ये हो गया टैग, ये हो गया टैग, ये हो गया टैग, और इनको कंबाइनली हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। इसके अंदर कुछ कंटेंट आएगा। आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन दिख रही है, ठीक है? दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ कंटेंट आना चाहिए। फिलहाल के लिए आपने लिखा है। और कंटेंट का मतलब सिर्फ कोई टेक्स्ट या मैसेजेस नहीं होते हैं। कंटेंट अपने आप में एक अलग सा एलिमेंट भी हो सकता है। यानी कि इसके अंदर एक मैं पैराग्राफ लिख दूं, ठीक है? वो भी अपने आप में कंटेंट है, विच इज नॉट वैलिड, क्योंकि वो बॉडी के अंदर आना चाहिए। सिंक्रोनाइज तरीके से लिखोगे तो पहले बॉडी आएगा, उससे भी पहले हेड आएगा। तो उन सब चीजों का हम जिक्र कर चुके हैं पहले। ओके, नेक्स्ट है द विजिबल पार्ट जो होता है आपका HTML डॉक्यूमेंट का, वो बॉडी के अंदर ही लिखा जाना चाहिए, ठीक है? ये इस पे जो कुछ भी विजुअलाइज कराना है आपको, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा बॉडी, ठीक है? यहाँ पे बॉडी टैग लगाया। अब बॉडी टैग के अंदर कुछ भी लिखता हूँ मैं, H1 के अंदर लिखता हूँ विजिबल पार्ट, ठीक है? अब ये मैंने लिखा, यहाँ मैं गया, रिफ्रेश किया, हियर वी गो, ठीक है? जो ऊपर लिखा हुआ था वो तो आ ही गया, साथ में ये चीज़ आ गई, ठीक है? क्योंकि HTML क्या करता है, जो भी चीज़ लिखा होता है ना, वो एज इट इज़ छाप देता है, ठीक है? लेकिन अगर आपको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कुछ लिखना है, तो फिर एक हायरार्की होती है, उसको फॉलो करना होता है। इसको कमेंट आउट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? ओके, नाउ रिफ्रेश इट एंड यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है? इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, तो ये 3 बातें ध्यान रखना। पहली बात, डॉक टाइप HTML क्या बताता है? HTML और HTML का जो क्लोजिंग पार्ट है, दिस एंड दिस क्या बताता है? और फिर सबसे इंपॉर्टेंट कि जो भी विजिबल पार्ट होता है वो हमारे बॉडी टैग के अंदर होता है, ठीक है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे बताओ कि इसमें एलिमेंट कितने हैं? देखो, सबसे पहले ये HTML, ये एंड ये पूरा मिला के एक सिंगल एलिमेंट है, एक सिंगल एलिमेंट है, ठीक है? इस एलिमेंट में कोई पूछे टैग क्या है, तो बताना ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, और ये पूरा का पूरा इस एलिमेंट का कंटेंट है। यस, ये पूरा का पूरा एलिमेंट का कंटेंट है। कंटेंट अपने आप में एक एलिमेंट है, ठीक है? बट इस HTML के लिए सब इसका कंटेंट हो गया। अब मैं पूछूंगा कि इसके अंदर मुझे ये बताओ कि एलिमेंट क्या है? तो देखो, ये पूरा का पूरा एलिमेंट है और इस एलिमेंट का ये कंटेंट है। दिस इज द कंटेंट। जो कंटेंट है वो अपने आप में अगेन एलिमेंट है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो आप बताओगे ये HTML का एलिमेंट है। इस एलिमेंट में ये टैग है ओपनिंग, ये क्लोजिंग, और ये कंटेंट है। नाउ दिस कंटेंट इज नॉट एलिमेंट। हर बार हम ये देख रहे थे कि कंटेंट जो था वो एलिमेंट बन रहा था। जैसे इसके अंदर ये पूरा कंटेंट एलिमेंट बन रहा था, फिर इसके अंदर ये जो एलिमेंट है, इसके अंदर ये वाला कंटेंट इसके लिए एलिमेंट बन रहा था। और बट इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कंटेंट बने। कंटेंट अपने आप में एक टेक्स्ट है। तो कंटेंट एलिमेंट में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। एलिमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टैग्स, आई अगेन रिपीट, टैग्स, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग एंड सम पार्ट रिटन। ओके, सो ये कुछ बेसिक सी बात हो गई। एक बहुत साधारण सा उदाहरण लेते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ, और बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि जो मैं कोड अभी आपके स्क्रीन पर डालूंगा, ये बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर अगेन आपको पता है ये डॉक टाइप की शुरुआत होती है, इसलिए लिखना पड़ता है। HTML5 बताता है ये। ओके, ये सारी चीज जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। बॉडी पार्ट के अंदर जो भी लिखा हुआ वो विजिबल होगा, तो ये दोनों चीज हमारे डॉक्यूमेंट पे विजिबल होंगे। यहाँ पे हमारे पास विजिबल होंगे। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। ओके, ठीक है? तो ये 2 चीज़ आ गई। दिस इज़ विजिबल पार्ट। H1 जो टैग है वो चीज़ों को बोल्ड करके दिखाता है, पैराग्राफ थोड़ा छोटा भी दिखाता है, तो वो इनकी प्रॉपर्टी है।
ओके, इन टैग्स की, जो कि टैग्स की प्रॉपर्टी हम अगेन डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक बारी ना डॉक टाइप डिक्लेरेशन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि ये क्या कहना चाहता है डॉक टाइप डिक्लेरेशन। तो देखो, डॉक टाइप डिक्लेरेशन की पहली बात तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज ऑल अबाउट टेलिंग द ब्राउज़र और टेलिंग द टैब व्हिच इज़ पार्टिकुलरली ओपन इन अ ब्राउज़र कि मैं HTML5 हूँ, ठीक है? ओके, सो द डॉक टाइप डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट टाइप, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, इंजेस्ट कर लो दिमाग में, ये आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है? ओके, तो इसको कमेंट करके पढ़ते हैं ताकि ईज़ी रहे। लेट्स मी रिफ्रेश, फाइन। तो ये आपका डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट को डॉक टाइप बताता है कि देखो किस तरीके से तुमको चीज़ों को डिस्प्ले कराना है। फाइन। रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट टाइप एंड हेल्प द ब्राउज़र टू डिस्प्ले द वेब पेज करेक्टली। सही तरीके से वेब पेज पे ये डिस्प्ले होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सही तरीके से डिस्प्ले हो ये इंपॉर्टेंट है। इट मस्ट ओनली अपीयर वंस, एक बार ही ये होना चाहिए। हमारे पूरे कोड में सिर्फ एक बार ही होता है। अगर मैं आपको कोड का एग्जांपल पिछला वाला याद दिलाऊँ, तो उस पूरे कोड में ना सिर्फ ये एक बार ही हुआ करता था, राइट? देखो ध्यान से, सिर्फ एक बार एग्जिस्ट करता है ये। ओके, नेक्स्ट है इट मस्ट ओनली अपीयर्स वंस एट द टॉप ऑफ द पेज, जो मैं बता चुका हूँ। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज नॉट अ केस सेंसिटिव, तो फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको कैप्स में लिखते हो स्मॉल में लिखते हो, ये केस सेंसिटिव नहीं है। यू कैन ट्राई इट आउट। ओके, और कुछ बातें कर लेते हैं कि जिस तरीके से हम डॉक टाइप को लिखते हैं, अगर कोई आपसे सिंटैक्स पूछे तो बहुत सिंपल है, बार बार वही चीज कि दिस इज जस्ट अ सिंटैक्स ऑफ डॉक टाइप, खत्म बात। ओके, एचटीएमएल के हेडिंग्स की बात कर लेते हैं। अगर हेडिंग्स की कहानी आपको समझाऊँ तो हेडिंग में ना कुछ 6 तरीके से हमारे पास टैग्स दिए गए हेडिंग लिखने के, ठीक है? 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग टैग्स अवेलेबल है। पहली H1 होता है, H2, H3, H4, H5 से लेकर के H6 तक जाता है। जैसे-जैसे आप नीचे की ओर आते हो, उस एच टैग के अंदर लिखा हुआ कंटेंट छोटा-छोटा दिखता शुरू हो जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। एक नॉर्मल H1 टैग लिखते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिखा मैंने H1, ठीक? इसके अंदर लिखा आई एम H1, ठीक है? और इस पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ए, उसके बाद H2 लिखते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं एंड सिमिलरली यहाँ पे लिखते हैं H3, ठीक? और आप समझ जाओगे, बस 3 तक ही मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? ये ज़्यादा बड़ा है, ये उससे थोड़ा छोटा है, ये उससे भी छोटा है और इस तरीके से जब H6 तक पहुँचोगे तो चीज़ें छोटी-छोटी दिखनी शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास 6 टैग्स हैं। अगेन क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन क्या है कि बताओ ये तीनों है क्या? ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है। नाउ एलिमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टैग प्लस कंटेंट। तो इसमें ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग और इसके अंदर का कंटेंट, ठीक है? ओके। पैराग्राफ की बात करेंगे, पैराग्राफ सेम इसी तरीके से हम लिखते हैं। एक ओपनिंग टैग, पैराग्राफ एलिमेंट, राइट? इसके अंदर मैं लिखता हूँ पैराग्राफ, ठीक है? तो ये एक एलिमेंट है। हर चीज़ एचटीएमएल के अंदर एलिमेंट होती है। लोग सोचते हैं टैग से बनता है, नहीं टैग से नहीं बनता। टैग प्लस कंटेंट जो कि अपने आप में एलिमेंट कहलाता है, उससे हमारा बनता है क्या? एक वेब पेज। दिस इज़ अ एलिमेंट। इस एलिमेंट के अंदर हमने एक कंटेंट डाला, ये पैराग्राफ टैग है। अगर आप इसको चलाने की कोशिश करोगे, सो यू आर गोइंग टू सी द रिजल्ट। देखो ये आ गया, ठीक? ओके। अब बात कर लेते हैं एचटीएमएल लिंक्स की। लिंक्स का क्या मतलब होता है? लिंक अपने आप में आपके वेब पेज को एक से दूसरे जगह तक जोड़ता है। फॉर एग्जांपल आप इस पेज के अंदर कुछ ऐसा शो कराना चाहते हो जिसके क्लिक पे कुछ दूसरा चीज़ खुले, कहीं रीडायरेक्ट करे, किसी और पाथ पे जाए। जैसे ये पाथ है, उस पाथ को आप यहाँ पे एक लिंक के द्वारा अटैच करना चाहते हो। यूज़र जैसे ही क्लिक करे किसी और पाथ पे रीडायरेक्ट कर दे, ठीक? या फिर इमेजेस वगैरह आप पेस्ट करते हो, क्लिक करना होता है उस पे, उस इमेजेस को खोलना होता है, जो भी सारी चीज़ें हैं, तो ये हम लिंक्स के अंदर समझते हैं, ठीक? अब देखो एचटीएमएल का जो लिंक होता है ना, वो बहुत सिंपल है, एंकर टैग के द्वारा बनाया जाता है। इसको हम एंकर टैग कहते हैं, राइट? जैसे पी पैराग्राफ टैग था, इसी तरह से यहाँ पे ए एंकर टैग है। अब देखो सिंपल है, अगर मान लो कि मुझे एक लिंक क्रिएट करना है, जैसे मान लो कि ये है, ठीक है? इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और मैं मान लो यहाँ डालता हूँ। अब आप सोच रहे होगे यहाँ तो आपने पूरा लिखा ही डॉक टाइप एचटीएमएल वगैरह-वगैरह। हाँ, तो सही तरीका नहीं है, जो ये अभी फ़िलहाल लिख रहा हूँ ये सही तरीका नहीं है। मैं प्रॉपर तरीके से मुझे लिखना चाहिए, कभी भी समझाना हो तो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ और ये पूरा खुल गया, इसके अंदर ये सारी चीज़ें हटा देते हैं एंड आप सोच रहे होगे ये क्या आ गया? इसे एट्रिब्यूट कहते हैं, इसे हम बाद में समझेंगे। हमको बॉडी चाहिए, हमें बॉडी मिल चुका है एंड बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे एक अपना जो पार्ट था उसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे।
मैं बोल देता हूँ दिस इज अ लिंक फॉर जियो सिनेमा, ठीक है, राइट, ये हो गया। अब देखते हैं हम अपने स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे रिफ्रेश करते हैं और ये आ गया। अब यूजर जैसे इस पे क्लिक करेगा तो उसे जियो सिनेमा में रीडायरेक्ट करा देगा वो, ठीक है, खुल गया ये वाला पेज। ओके, बैक जाओगे, जैसे बैक जाओगे जहां से वो आया था अपने पेरेंट पाथ पे चला जाएगा, ठीक, अगेन क्लिक किया, ये यहाँ पे आ गया। ओके, और सिंस ये एक लिंक है, लिंक, इस लिंक पे जो भी चीज़ अपडेट होती रहेगी तो अपडेटेड पाथ पे ही आपको लेके जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द कोड, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। द लिंक डेस्टिनेशन इज स्पेसिफाइड इन द रेफ टैग। आपने इसके अंदर देखा होगा href एक टैग होता है, ओह सॉरी, रेफ एट्रीब्यूट होता है। देखो इसको थोड़ा समझते हैं, पूरा कोड यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, इसको सिर्फ इसको रखते हैं ताकि इसको इजीली समझा दूँ मैं आपको। सिर्फ इतने इतने को हम रखते हैं यहाँ पे। इसका क्या मतलब है, ये हो गया ओपनिंग, दिस वन इज योर ओपनिंग, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं एक बार को। एंकर टैग में शुरुआत की ए से, ये ओपनिंग था, और वो हो गया क्लोजिंग, दिस वन इज ओपनिंग, दिस वन इज क्लोजिंग। इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो स्क्रीन पे एज इट इज डिस्प्ले होता है, कंटेंट स्क्रीन पे एज इट इज डिस्प्ले होता है। जैसे मैं लिख दूंगा फॉर एग्जांपल दिस लिंक है, ये लिंक है, ठीक है, ये तो ठीक है अपनी जगह, बट वो लिंक एक्चुअल में जो लिंक है, जो पाथ है, वो कहाँ होगा? ये तो जो वर्ड है वही यहाँ पे पेस्ट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ क्लिक मी, तो ये क्लिक मी जो वर्ड है वही पेस्ट कर देगा। बट क्लिक मी किसको, जो लिंक है वो कहाँ आएगा? वो आता है एट्रीब्यूट में। जब भी आपको एक एलिमेंट को एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी देनी होती है तो उसे एट्रीब्यूट कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम कंटेंट, देखो एलिमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टैग एंड कंटेंट, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। मगर उसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ देना होता है अपने एलिमेंट को तो आप उसमें एट्रीब्यूट यूज करते हो। क्या यूज करते हो? एट्रीब्यूट। यहाँ पे href एक एट्रीब्यूट है, राइट, और इसके अंदर ये जो पाथ है पूरा, ये जो लिंक कह लो, पाथ कह लो, ये जब डालोगे तो इस पे चीजें रीडायरेक्ट होती है। अब ये कमेंट वाला पार्ट चलेगा नहीं, देखो क्लिक मी आएगा, मैं रिफ्रेश करूंगा, आएगा क्लिक मी, ठीक है, जैसे क्लिक किया ये यहाँ चला गया। तो ये बात समझ गए कि ये क्या था? ये था हमारा एक एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट का की होता है और ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, ओके। इसी तरीके से हमारा इमेज टैग भी काम करता है। HTML का जो इमेज होता है उसके लिए img टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं आपको HTML इमेज के बारे में कुछ समझाने की कोशिश करूं तो वहां पे होता है हमारे पास img टैग, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे एक ये दिख रहा है आपको img टैग, और इसके बाद इस ओपनिंग टैग को बंद करने से पहले अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ये एंकर था, ये ओपनिंग टैग है, इसको क्लोज करने से पहले, ठीक है, अगर इसको मैं क्लोज करना चाहूँ ना, मैं ऐसे भी ये क्लोज हो सकता है, ठीक है, देखो, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ img, ठीक है, लाइक दिस आल्सो। नाउ इस ओपनिंग टैग को अभी मैंने बंद नहीं किया, इससे अभी बंद नहीं किया, उससे पहले जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो सब एट्रीब्यूट कहलाता है। और ओपनिंग टैग ये पूरा हो गया और ये हो गया क्लोजिंग टैग, इसके बीच में, ठीक है, इन बिटवीन ये लिख देता हूँ, इन बिटवीन जो भी लिखोगे इज नोन एज कंटेंट, इज नोन एज कंटेंट, ठीक है। तो बहुत को कंफ्यूजन होता है कि यार ये कंटेंट है तो ये क्या है, ये एट्रीब्यूट है, ये भी समझ जाते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं लिखे कहाँ, तो लिखते हैं ओपनिंग टैग के जस्ट बंद होने से पहले, ठीक है, जो टैग का नाम है वो लिख दिया, और उसके बाद जो ये हमारे पास ब्रैकेट होता है इसको क्लोज करने से पहले लिखते हैं, ठीक है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है, ये ओपनिंग टैग अभी बंद हो रहा है, उसके बीच का सारा कुछ एट्रीब्यूट होता है जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, जहाँ पे स्टाइलिंग वगैरह सब कुछ की जाती है, ठीक है। और जो कंटेंट होता है, जो भी लिखोगे कंटेंट वो एज इट इज छप जाएगा, ये लाइन एज इट इज छप जाएगी। अगर मैं इस वाली फाइल को चला दूँ तो, ओके, तो आते हैं ज़रा, अगर मान लीजिए कि मुझे एक इमेज टैग चलाना है, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक, कॉपी, एंड अगर मैं इसको पेस्ट करूँ यहाँ पे, ठीक है, सेव करते हैं, इसको अगर मैं पेस्ट करूँ तो क्या होगा, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक इमेज, ठीक है, ये इमेज आ गई, ठीक। अब सिंस ये जो इमेज यहाँ पे होनी चाहिए वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ये वाली चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, वो हमारे पास जो भी इसके अंदर ऑल्टरनेट हम लिखेंगे वो हमको शो करेगा। देखो यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है, डक, ठीक है, और एक इमेज का सेक्शन दे दिया, ठीक। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो इसको मैं पूरा क्लियर करके आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये सारा कुछ करते हैं यहाँ से डिलीट, फॉर एग्जाम्पल लेट मी डिलीट ऑल दिस, तो उसको करते हैं यहाँ से डिलीट, ओके, ये हो गया डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे भी
इमेज टैग को भी बहुत सिंपल तरीके से लिखते हैं। मान लीजिए कि ये जो है, इसको भी यहाँ से हटाया, ठीक है? और देखो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? ऐसे भी कर सकते हो कि एक साथ ही ओपनिंग, क्लोजिंग सारा कुछ हो गया। आप इस पूरे कंटेंट को ना, इस पूरे कंटेंट को आप एक एंकर टैग में रख सकते हो, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको रखता हूँ एंकर टैग में, ठीक है? एंकर टैग में यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक मी, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया मैंने क्लिक मी, ठीक है? और एंकर टैग के, अब देखो इसके अंदर हुँ, चलिए इसको कॉम्प्लेक्स ना करके सीधा-सीधा इमेज पे ही चलते हैं, सीधा इमेज वाला ही पार्ट समझ लेते हैं। ये था हमारा, ठीक है। तो अब ये सोर्स है ना, देखो ये सोर्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस पे डायरेक्टली ऐसे क्लिक करूँगा, ये मेरे को ये डक के पास ले जाएगा। पर्पस क्या है समझाने का, कि ये चीज़ या तो आपके पास एग्ज़िस्ट करना चाहिए आपके लोकल लोकल सिस्टम में, ठीक है? या फिर सिंस आप इसका पूरा एक पाथ दे रहे हो, ठीक है? तो ये पाथ फिर किसके अंदर आता है? रेफ के अंदर, रेफ एट्रिब्यूट के अंदर ये पूरा पाथ आता है, ठीक है? सोर्स जो वाला जो पार्ट है, ये रेफ के अंदर आता है। समझ गए इस बात को? ठीक है, तो इस तरीके से हमारी चीज़ आती है। तो जब हम इमेज टैग का इस्तेमाल करते हैं, तो हम अपनी डायरेक्टरी के अंदर ही वो इमेज रखने की कोशिश करते हैं और उस डायरेक्टरी का पाथ हमको देना होता है। अगर हमारा वो चीज़ सर्वर पे है, तो फिर हम उसका पाथ देंगे। ठीक, जैसे ये हमारा सर्वर पे, ठीक है। अब वो सर्वर हमारे लोकल सिस्टम से लिंक होना चाहिए, तब जाके वो प्रॉपर चलेगा। आप सोच रहे हो कि चल क्यों नहीं रहा? तो चल इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये सर्वर हमारे लोकल सिस्टम से डायरेक्टली लिंक नहीं है। ओके, तो इमेज टैग भी आप समझ गए, ठीक। अगर आपको किसी भी वेब पेज का सोर्स कोड देखना है, मान लीजिए इसी का, तो आप कैसे देखेंगे? आप राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएँगे, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आपके यहाँ पे एलिमेंट वाला सेक्शन दिखता है। इसके अंदर आप पूरा का पूरा ये चीज़ देख सकते हैं। कि ये पेज जिस तरीके से बना होगा, ठीक है, इसके अंदर सारा का सारा आपको एचटीएमएल का सोर्स कोड दिख जाता है, ठीक? तो ये एक तरीका होता है। तो ये था कुछ हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है? इंट्रोडक्शन के बाद बेसिक वाला पार्ट जो चैप्टर 2 में हमने पढ़ा एचटीएमएल का। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे एलिमेंट और एट्रिब्यूट को और भी डिटेल में।